हेलो एवरीवन। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी या शैवालों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि शैवालों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम शैवालों का वर्गीकरण उसके कलर या पिगमेंटेशन के आधार पर किया गया, लेकिन आगे जाकर के शैवालों के स्ट्रक्चर, उनमें जो रिप्रोडक्शन मेथड है उसके आधार पर इन शैवालों का वर्गीकरण किया गया। आइकलर ने 1886 में थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई दोनों को रखा था और अंतर्राष्ट्रीय कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर के आधार पर आजकल हम सभी प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर। और इस कोड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रकार के सफिक्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन में लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या सफिक्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। डिवीज़न के लिए या विभाग के लिए फाइटा सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सब डिवीज़न या उप विभाग के लिए फाइटिना यूज़ लिया जाता है। क्लास या वर्ग के लिए फाइसी सफिक्स काम में लिया जाता है। सब क्लास या उपवर्ग के लिए फाइसिडी काम में लिया जाता है। ऑर्डर या गण के लिए एल्स काम में लिया जाता है और किसी भी फैमिली या कुल के लिए ऐसी काम में लिया जाता है। ये सारे सफिक्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन के दौरान अलग अलग जिस कैटेगरीज में हम प्लांट्स को बांट रहे हैं उन कैटेगरीज में क्या क्या सफिक्स लगेंगे, ये सफिक्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर के द्वारा डिसाइडेड हैं। शैवालों का जो सबसे आधिकारिक वर्गीकरण है वो दिया था F.E. फ्रिश ने 1935 में। और फ्रिश ने अपनी एक बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इस बुक में ये क्लासिफिकेशन पब्लिश करवाया था। और फ्रिश का जो क्लासिफिकेशन था उसके क्राइटेरिया बहुत अधिक वर्स्ट थे, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किए थे। इनमें से मुख्य क्राइटेरिया क्या क्या है? पिगमेंटेशन इन प्लास्टिड्स, यानी कि उस एल्गी के अंदर कौन सा वर्णक काम में आ रहा है, कौन सा वर्णक उस एल्गी में पाया जा रहा है, उस आधार पर एल्गी को डिवाइड किया गया या क्लासिफाई किया गया। टाइप्स ऑफ फ्लेजिला, फ्लेजिला का प्रकार कौन सा है उस आधार पर उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया था। रिजर्व फूड मटेरियल का केमिकल नेचर कैसा है, इट मीन्स जो भी स्टोरेज फूड मटेरियल उस पर्टिकुलर एल्गी में है उस एल्गी में कैसा रिजर्व फूड मटेरियल है, क्या वो फेट है, क्या वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स है या और भी कोई हो सकता है। उस आधार पर भी ये भी एक बहुत बड़ा आधार रहा है क्लासिफिकेशन का। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, एल्गी का पर्टिकुलर थैलस कैसा है और सेल वॉल कॉम्पोजिशन, कोशिका भित्ति का कॉम्पोजिशन कैसा है। और एक और मेथड जो उन्होंने काम में लिया वो था मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है पर्टिकुलर एल्गी में, उस आधार पर ये जो 5-6 पॉइंट है ये मेन पॉइंट है फ्रिश के क्लासिफिकेशन के। और फ्रिश ने टोटल 11 क्लासेस में पूरी एल्गी को डिवाइड किया है। एल्गी की जो फर्स्ट क्लास उन्होंने बताई वो थी क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में जो वर्णक है या पिगमेंट जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मुख्य तौर पर उसमें पाया जाता है उन जेनरा में। इसके साथ साथ ज़ैंथोफाइल और कैरोटीनॉइड भी जो वर्णक है वो भी इन जेनरा में पाए जाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो मस्ट होते हैं हरित शैवालों में, और इन क्लोरोफाइल ए और बी के डोमिनेंसी के कारण ही इस कैटेगरी के प्लांट्स
यह शैवाल हमें हरे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम हरित शैवालों के नाम से जानते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। पाइरिनोइड यूजुअली प्रेजेंट होता है, पर किन्हीं ऑर्डर्स में ये एब्सेंट होता है। फ्लेजिला इक्वल इन साइज होती है और विप्लेश टाइप की होती है। फ्लेजिला दो प्रकार की पाई जाती है, टेंसेल टाइप और विप्लेश टाइप। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में विप्लेश टाइप की फ्लेजिला होगी और दोनों फ्लेजिला जो होगी वो समान लंबाई की होगी। सेल वॉल मेड अप विद सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों प्रकार का पाया जाता है। अधिकतर मेंबर्स फ्रेश वाटर फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स मराइन भी हो सकते हैं। और हरित शैवालों को 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, 9 गणों में क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को विभाजित किया गया है। सेकेंड क्लास है ज़ैंथोफाइसी, जिन्हें हम येलो ग्रीन एल्गी या पीत हरित शैवाल भी ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स को कहते हैं। और ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है ज़ैंथोफाइल। स्टोरेज फूड मटेरियल इज ऑयल और ल्यूकोसिन की फॉर्म में स्टोरेज फूड मटेरियल पाया जाता है। पाइरिनोइड एब्सेंट इन क्रोमेटोफोर्स, पाइरिनोइड इस क्लास में एब्सेंट होते हैं। फ्लेजिला आर 2 टाइप, 2 प्रकार के फ्लेजिला पाए जाते हैं। जो स्मॉल फ्लेजिला होती है वो विप्लेश टाइप की होती है, और जो बिग फ्लेजिला है दैट इज टेंसेल टाइप, वो टेंसेल प्रकार की फ्लेजिला होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ रेयर अकरेंस बट इट प्रेजेंट इन oogamous टाइप। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में प्रेजेंट होता है, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो दैट विल बी oogamous टाइप। अधिकतर मेंबर्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इस क्लास को टोटल 4 ऑर्डर्स या 4 गणों में डिवाइड किया गया है ज़ैंथोफाइसी को। इसके आगे की जो 9 फैमिलीज हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।